हेलो एवरीवन, आई एम अमित दैया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्री अपना अलजेब्रा के जो 10 टॉपिक हुए हैं वैसे भी अलजेब्रा के अपना अलजेब्रा एक तरह से आप कह सकते हो कंप्लीट हो चुका है। जैसे सेट का, रिलेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोग्रेशन मतलब सीरीज वाला, लोगरिथम वाला, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से 10 चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री में भी 4-5 चैप्टर आपके, जैसे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल एक चीज़, ट्रिग्नोमेट्री और इसके फॉर्मूलाज 2, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री 3, हाइट एंड डिस्टेंस 4। तो जल्दी से जल्दी इसको भी कंप्लीट करेंगे। फिर अपना 2D 3D कैलकुलस हुआ और स्टैटिक्स हुआ। इस तरह से हम अपना सिलेबस पे पहुँचते हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, एक मिनट। देखो, जैसे नाम से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा है, ट्रिग्नो मतलब 3 का मतलब क्या है। जैसे अपना ये ट्रायंगल है तो इसमें 3 एंगल है, तो इसका ही खेल है, सारा इसका खेल है एंगल का। एंगल के ऊपर ही सब कुछ है। और जो कहते हैं ना, मैथ कहाँ पे यूज होता है, मैथ यहीं पे होता है। कहीं पे भी कोई भी टॉपिक वो आप उठा सकते हो। कुतुब मीनार है, वो कितनी डिग्री झुकी हुई है, पीसा की मीनार किस तरह से झुकी हुई है, वो कैसे पता चलते हैं, वही तो बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्री को। तो यही चीज़ है। सबसे पहले आपने एक वैल्यू हमेशा देखी होगी, शायद 7th 8th क्लास में या 9th में आपकी आ जाती है कि पाई, ये होता है 22/7। यही वैल्यू इसकी क्या है, क्यों है यही वैल्यू, इसके अलग क्यों नहीं है। देखो, पाई का मतलब यही है, जैसे ये अपना एक सर्कल है या कोई टायर है या कोई पहिया है, कोई भी ऐसा गोल है। वो कंप्लीट गोल कब बनेगा, कंप्लीट सर्कल जब बनेगा जब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट जो इसकी सरकमफेरेंस है वो 22, और जो ये 7 है ये क्या आएगा, ये वाला, ये पूरा आपका 22 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ये होती है। यहाँ से आपका निकलता है कि ये पूरा कंप्लीट आपका एक सर्कल है, तब बनेगा सर्कल। विदाउट इसके सर्कल नहीं बन सकता वो। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन अपने इस आधार पे। तो हम अपने है ना क्वेश्चन देखते हैं। मतलब देखो, अपने पास जैसे कार है, बाइक है, तो वहाँ पे टायर लगे होते हैं। तो टायर की जो रेशियो है ना वो 22/7 है, सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर। यदि यहाँ पे भी पॉइंट की भी कमी आ जाए ना तो सर्कल नहीं बनेगा। जब टायर चलेगा तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो पूरी तरह सर्कुलेट नहीं होएगा। तो ये रेशियो होती है 22/7। अब यहाँ से ये कंप्लीट होने के बाद हमारे सामने 6 टर्म्स आती है। वे 6 टर्म्स कौन कौन सी हैं, आप ध्यान से देखो इस चीज़ को। पहला साइन, फिर कोस, फिर टेन। 3 तो ये हो गई और 3 इनके ऑपोजिट हो गई। इनकी वैल्यू हम क्या क्या देखेंगे, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे, 90 पे। तो सबसे पहले यदि इसको देखना है तो देखो, मैंने पहले भी यही बताया था आपको कि 0, 1, 2, 3, 4 ये लिख लिया, अपॉन 4, 4, 4, 4, 4, और ये आप लगा दो रूट में, ये लगा दिया। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, √2, √3/2 और 1, यह आ गया। अब यहाँ से ये फिर वापिस हो जाएगा, मतलब पीछे से चलेगा। ये 90, ये 1, ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये 0। और जो 10 होता है वो क्या होता है, वो होता है साइन अपॉन कोस।
0/1 0, ये अपॉन ये क्या आ जाएगा 1/√3, ये अपॉन ये सेम टू सेम 1, ये अपॉन ये क्या आ जाएगा √3, और 1/0 अनडिफाइंड। क्यों? जब आप किसी चीज़ को 0 से डिवाइड कर रहे हो तो अनडिफाइंड होता, क्यों होता है वो भी, मतलब जब समय लगेगा ना इसके ऊपर बात करेंगे अच्छे वाला कि 1/0 अनडिफाइंड क्यों है, इसको हम डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। बहुत बड़ा लेक्चर बन जाएगा, यदि डिटेल से पढ़ना चाहो ना तो बता देना, एक वीडियो आपकी 1 घंटे के करीब यहाँ पे बना दूंगा मैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में है नहीं। जो सिलेबस में पहले हम उसको देखते अपना, ये अपना हो गया। अब साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कोसिक, कोस का सीकेंट और टेन का कोट, बस ये चीज़ है। अब जो ये वैल्यू है आप इसको चेंज कर दो, ये 1/2 है तो कोसिक में यही वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो ये चेंज हो जाएगा आपका साइन 1/कोसिक इस तरह से, ठीक है। अब देखो, और पाई की वैल्यू यदि यहाँ पे पाई आ जाए, पाई की वैल्यू है मतलब डिग्री में, डिग्री में यदि पाई आ जाए, पाई का मतलब है 180 डिग्री, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे एक स्टेप पे। तो सबसे पहली बात फॉर्मूले देखेंगे आज। मेन पोर्शन अपना मेन यही बेसिक रहेगा कि फॉर्मूले है, और अगली फिर बेसिक की वीडियो में अपने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे एडवांस लेवल देखेंगे। तो देखो इसको याद करने का आपके पास क्या है, DGR, डिग्री, ग्रेड और रेडियन, DGR, ठीक है। डिग्री क्या होती है, ग्रेड क्या होता है, रेडियन क्या होता है, ये ज़्यादा मतलब डिटेल में मत जाओ। क्यों? यहाँ पे हमें केवल इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, वरना ये फ्रांसीस ने, जर्मन ने, कहाँ से ये क्या है, ग्रेड का क्या मतलब है, रेडियन उसके बाद क्या है, ये अपनी अपनी वैल्यू है। जैसे टेम्परेचर को हम जब देखते हैं कि कितना टेम्परेचर है तो उसकी यूनिट क्या होती है, केल्विन में भी ले सकते हैं हम, सेल्सियस में भी ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी ले सकते हैं, रेमान में भी ले सकते हैं, और एक और है 5, इसके अलग अलग मेथड है। तो उसी तरह से कोई भी वैल्यू को नापने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री की डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में लिख सकते हैं। तो इनके सामने इक्वेट करना पड़ेगा। देखो DG2R, याद रखने का यही फॉर्मूला DG2R। और अब इनके नीचे क्या आएगा, इनके नीचे आएगा 90, 100 और पाई, बस ये आ जाएगा आपका। मतलब कहने का मतलब यही है, जब आपके सामने कोई ये कह दे कि ग्रेड इक्वल टू 90 है तो डिग्री बताओ, तो डिग्री बताने के लिए क्या करोगे आप, 90 यहाँ पे पुट करो, D/90 इक्वल टू 90/100। ये 90 इधर गया, मल्टीप्लाई 90, 0 0 0, 9 × 9 81, तो डिग्री अपनी आ गई 81। तो इस तरह से मतलब ये फॉर्मूला आप लिख लो, नोट डाउन कर लो अलग एक मार्कर से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रेडियन दे दी जाएगी, डिग्री बताओ, डिग्री दे दी जाएगी, ग्रेड बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, कहीं पे लिख लो, और मार्कर से वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ये आपका फॉर्मूला अच्छा है और ये कहीं ना कहीं आपको 100% मिलेगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, इसके आधार पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, कुछ फॉर्मूले देखेंगे, कुछ क्वेश्चन आज देखते हैं, ठीक है। यदि ये कहा जाए आपके सामने द डिफरेंस ऑफ 2 एंगल 1 डिग्री, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, डिफरेंस ऑफ 2 एंगल्स इज 1 डिग्री, सम ऑफ देयर एंगल्स इज 1। तो स्मॉलर एंगल बताना है, स्मॉल, लार्ज भी पूछ सकता है, लार्जर या स्मॉलर कोई भी पूछ सकता है। तो इसके लिए क्या करो, देखो ध्यान से आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो ये है ये वाला, ये है डिग्री में, ये है 1, ये है यूनिट में, मतलब एक डिजिट अपने 1 1 2 3 4, ये है डिग्री में।
तो जैसे अपने पास दो एंगल है, दो एंगल में क्या लेंगे हम, अल्फा बीटा। इन्होंने कहा डिफरेंस है दो एंगल, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा वो क्या है 1 डिग्री, ठीक है। और सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। लेकिन यहां से आपको केवल एक चीज पता होनी चाहिए, ये डिग्री में है, ये सिंपल 1 में है, तो डिग्री को आप कैसे चेंज करोगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका इसका क्या है, जो ये 1 है आप इसको चेंज कर लो 1 डिग्री को। 1 डिग्री को कैसे चेंज करोगे, देखो 1 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं पाई अपॉन 180। पाई क्या होता है 180, मैंने बताया था 180 अपॉन 181 1 डिग्री आपका आ ही गया। तो आप ये भी लिख सकते हो। अभी यहाँ से आप इसको अल्फा निकालो, बीटा आपको पता चल जाएगा, लार्ज कोसा स्मॉल कोसा। यदि आप ऐड कर रहे हो 2 अल्फा इक्वल टू 1 प्लस पाई अपॉन 180, और यहाँ से जो 2 है ये आ जाएगा इसके नीचे 1/2। और ऐसे ये जब आप बीटा निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा 1/2 1 माइनस पाई अपॉन 180। तो यहाँ से स्मॉल कौन सा है और लार्ज कौन सा है आप कैसे पता करोगे। तो देखो यहाँ पे तो प्लस है, कोई दो चीज़ प्लस हो रही है वो पॉजिटिव है वो बड़ी है, या एक में से माइनस हो रही है वो बड़ी है। तो आपकी सिंपल यहाँ से पता चल रहा है ये है जो ये छोटी है और ये है जो ये बड़ी है। तो यही इन्होंने पूछा है, डिफरेंस दे दिया दो एंगल का 1 डिग्री और स्मॉल उन्होंने दे दिया सम ऑफ देयर एंगल्स 1। तो जो 1 डिग्री है इसको हमने लिखा पाई बाई 180। क्यों, एक स्पेसिफिक चीज़ में लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि ये ऐड नहीं हो सकता, ये 1 डिग्री है ये केवल 1 है। तो आप कैसे इस चीज़ को ऐड करोगे, तो ये ऐड नहीं होगा, तो इसको आप चेंज करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे अपना लिख लोगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखो, एक हमने रीजनिंग में किया था और रीजनिंग का यहाँ पे आपका वही क्वेश्चन आएगा, कोई टाइम दे दिया जाएगा, जैसे 7:20 हुए हैं, तो एंगल बताओ। ये अपना वॉच है, ठीक है, यहाँ पे 7 बज के यहाँ पे ये और ये, तो ये एंगल बताओ। इसके लिए आप यहाँ पे देखोगे वो कुछ नहीं करना, केवल एक फॉर्मूला है 60h माइनस 11m/2। जो ये m है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, जो h है ये आवर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब घंटे को। तो यहाँ पे 7 है जो ये आवर है और जो ये 20 है ये मिनट है। यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप इसको पुट करो 60 मल्टीप्लाई h क्या है 7 माइनस 11 इंटू m क्या है मिनट 20/2। ये अपना हो गया 420 माइनस 220 अपॉन 2, ये अपना हो गया 200/2 इक्वल टू 100। तो यहाँ पे अपना एंगल क्या बन गया 100 एंगल बन गया। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला 60h माइनस 11/2। आप इसको आराम से नोट डाउन करो, बहुत मैक्सिमम टाइम आपका ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो यदि करना चाहो तो। आगे देखो, आगे है ना आपको ये दे दिया है sin 2a इक्वल टू लैम्डा sin 2b। ठीक है, और है ना हमारे पास ऑप्शन दे दिए इन्होंने। ऑप्शन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, इन्होंने ऑप्शन में ये दिए हुए हैं, इसका आंसर क्या होगा लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा +1। एक तो ये है, और एक है लैम्डा +1 अपॉन लैम्डा -1, एक ये है। दो, एक है लैम्डा स्क्वायर -1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर +1, और एक है लैम्डा स्क्वायर +1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर -1, ये वाला है। तो आप इसको यहाँ से क्या करोगे, सबसे पहले देखो a और b, इसको वैसे हमें निकालना नहीं है कि sin 2a sin 2b और इसको आगे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ना,
एक यहाँ पे ए है, एक है यहाँ पे बी, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे। अपनी वैल्यू पुट करनी है, कोई भी वैल्यू पुट करो, बस आपको उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए जो आप पुट कर रहे हो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे 30 ये पुट कर सकते हो यहाँ पे, और क्या पुट कर सकते हो यहाँ पे, आप कर सकते हो 45 50, कुछ भी पुट कर लो, आपको उसका पता होना चाहिए। जैसे मैंने किया 45 50, तो साइन 45 मतलब साइन 90, 45 मल्टीप्लाई टू 90 इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2b, 2 इंटू बी 30। तो साइन 90 कितना होता, 1 इक्वल है लैम्डा इंटू साइन 30 कितना होता 1/2। यहां से आपका लैम्डा क्या आ जाएगा 2। तो लैम्डा अपना 2 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने पूछा क्या, इन्होंने ये क्वेश्चन किया है, ऑप्शन तो दे दिए, एक चीज तो ये दी है और एक दिया है हमको tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी की वैल्यू हमें बतानी है। इन्होंने ये दिया sin 2 इक्वल टू लैम्डा इंटू साइन 2b, ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने ये कहा कि tan a प्लस बी अपॉन tan a माइनस बी, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। हमने लिया था 45 को a और 50 को b, 15 को सॉरी। तो यहाँ पे पुट करो, लैम्डा की वैल्यू अपनी 2 आ गई, तो tan 45 प्लस 50 अपॉन tan 45 माइनस 50, तो क्या आ जाएगा tan 45 प्लस 50 60 अपॉन tan 45 माइनस 50 क्या 30। तो tan 60 क्या होता है √3 अपॉन tan 30 कितना 1 अपॉन √3। तो यहाँ पे जब ये आपका ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3/1, यह आ गया 3। तो इसका आंसर होना चाहिए 3 निकलना चाहिए। लैम्डा आ गया 2 और आंसर अपना इन्होंने लैम्डा की वैल्यू में दिया है, तो यहाँ पे अपना लैम्डा पुट करो। लैम्डा यहाँ पे 2 पुट किया, अपना 2 आया, 2 - 1 1 अपॉन 2 प्लस 3 3, गलत है। अब ये देखो 2 + 1 3/2 - 1 1 3/1, देखो 3/1 इक्वल टू 3। तो अपना आंसर क्या आ गया, अपना यही आ गया कि लैम्डा जब 2 है तो अपना ऑप्शन आ गया लैम्डा + 1 अपॉन लैम्डा -1। अपना क्वेश्चन ये था कि ये एक चीज उन्होंने दी गई है कि ये इक्वल टू इसके, तो ये हमें बताना है और आंसर दिया हुआ है लैम्डा की वैल्यू में। तो यहाँ से अपना कुछ भी पुट कर लो, 45 और 50 यहाँ पे हमने पुट किया, यहाँ पे आओ 30 और 15 की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे लैम्डा फिर चेंज हो जाएगा, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सेम सूटेबल और करेक्ट आएगा। आप कुछ भी पुट करके देख लो, बस वो पुट करना जिसकी वैल्यू आपको पता हो। ये नहीं आपने पुट किया 20 किया और एक जगह 8 किया, ना आपको 20 की वैल्यू पता ना 8 की वैल्यू। तो इस तरह से अपना दिमाग ओपन करके पुट करना है कि हमें कम से कम ये पता चले कि इसकी वैल्यू हमें आती है, तो उस तरह से टाइम बचेगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे इन्होंने ये कहा है सीकेंट थीटा माइनस कोस थीटा, कोसिक थीटा माइनस साइन थीटा और कोट थीटा प्लस टेन थीटा। और थीटा की वैल्यू कुछ नहीं, इन्होंने आंसर ऑप्शन में क्या दिया है, 1 है, 0 है, -1 है या 2 है, ये दिया हुआ है। ऑप्शन क्या आएगा, तो यहां से आप थीटा की वैल्यू आप कुछ भी पुट कर लो, केवल आपको पता होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू 30 45 60 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो आप। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर रहा हूँ 30 की वैल्यू, ठीक है। सीकेंट मतलब सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, 1 अपॉन कोस थीटा माइनस कोस थीटा। मैं एक बार इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, कोसिक 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा और कोट 1 अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा। बस ये हो गया। अब यहाँ पे मैंने पुट किया 30 की वैल्यू, 1 अपॉन कोस थीटा, कोस 30 कितना होता है √3/2, लेकिन ऊपर जाके चेंज हो जाएगा, माइनस ये क्या है
√3/2। अब साइन 23 कितना होता, 1/2, ऊपर जाएगा 2 माइनस 1/2 और 10 1/√3, तो ऊपर जाएगा √3 प्लस 1/√3, ये आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से क्या आ जाएगा 2√3, यह आ जाएगा 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/3। अब देखो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 से 4 आउट हो गया, √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये बन गया पूरा 3, 3 से 3 आउट हो गया, 4 माइनस 3 आ गया 1, तो इसका आंसर क्या निकल गया 1। ये अपना आंसर है, यही इन्होंने पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा, तो डायरेक्ट अपना आंसर हो जाएगा 1। आगे कुछ करना ही नहीं है, 45 की वैल्यू 60 की वैल्यू कुछ भी कर लो, कहीं आप ये मत करने लग जाओ अब यहाँ से लिया आपने इसका एलसीएम, यहाँ से इसका एलसीएम, यहाँ से इसका, और फिर आगे करने लग जाओ ना, वो नहीं करना। अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करो और उसको आगे सिंप्लीफाई करो, बस आपका आंसर निकल जाएगा। नोट डाउन करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखो, हाँ आगे है ना, हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले कैसे, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी, और फिर आगे टेन और कोट के भी देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, अब जब भी आपके सामने है ना साइन आ जाए, तो साइन को हम क्या मानते हैं, साइन होता है अपना एनिमी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं अपने दिमाग में, एनिमी। और जहाँ पे कोस आ जाए वो क्या होता है, वो होता है फ्रेंड। मतलब वैसे कहने के लिए एनिमी का मतलब जो साइन है ना, वो जो साइन है, साइन का जो साइन है, साइन मतलब चिन्ह है जो, वो नेगेटिव मैक्सिमम ये नेगेटिव के साथ ज़्यादा रहता है। तो देखो पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो अपना आ जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये आ गया। अब यहाँ पे आ गया माइनस, माइनस आ गया, माइनस आने के बाद क्या करेंगे, माइनस आ गया तो एक मिनट, कोस एनिमी है, कोस एनिमी और साइन फ्रेंड, ये चेंज हो गया था। देखो साइन प्लस है तो प्लस आएगा, अब माइनस है बीच में आ गया माइनस, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। बस ये फॉर्मूले याद कर लेना, क्योंकि अगली वीडियो आएगी वो पूरी तरह इनके ऊपर डिपेंड होएगी। बिना फॉर्मूले के अगली वीडियो देखना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। अपना ये कंप्लीट करो, इसको पढ़ो। अब आ गया कोस ए प्लस बी। अब ध्यान से देखो, जब भी कोस आ जाए तो एक तरफ तो कोस कोस आ जाएगा, कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी, और ऐसे यहाँ पे कोस ए कोस बी, साइन ए साइन बी। अब देखो प्लस माइनस का चक्कर कैसे होएगा, यहाँ पे जब भी यहाँ पे प्लस है, यदि यहाँ पे आया आपका प्लस तो बीच में आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आया है माइनस तो बीच में आ जाएगा प्लस, मतलब चेंज हो जाएंगे साइन। चेंज का मतलब जो कोस है वो एनिमी के रूप में है, एनिमी के रूप में, मतलब साइन चेंज, इनको छोड़ दो एनिमी वगैरह को आप। वैसे फिर देखो 4 फॉर्मूले, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। जब कोस ए प्लस बी है तो बीच में कोस ए प्लस बी है तो बीच में साइन आएगा माइनस का, और जो कोस है वे एक तरफ हो जाएंगे, साइन है वो एक तरफ हो जाएंगे। और जो कोस ए माइनस बी है यहाँ पे है बीच में माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लस का। 4 फॉर्मूले ये, अब 4 आगे करेंगे। आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर लो, इसको याद कर लेना, दिमाग में छपने चाहिए। ये केवल 25-30 फॉर्मूले हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी तरह का, इससे आगे नहीं जाएगा। इतना आपका लेवल है नहीं कि वो और ज़्यादा पूछ ले, ठीक है। अब देखो 10 ए प्लस बी, आगे है 10 ए माइनस बी, आगे है कोट ए प्लस बी, और आगे है कोट ए
माइनस बी। अब 4 फॉर्मूले यहाँ पे आ जाएंगे। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए प्लस बी में केवल एक चीज आपको करनी है, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी, बस। अब यहाँ पे यदि आ गया माइनस तो ऊपर माइनस टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, बस। यदि प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यदि माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब कोट ए प्लस बी है, कोट ए प्लस बी का मतलब है 1 अपॉन टेन ए प्लस बी। जब आप इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में आएगा, तो उसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट एक चीज याद रखना, कोट ए कोट बी, कोट ए कोट बी, यहाँ पे है आपका प्लस तो साइन हो जाएगा माइनस का, -1 अपॉन कोट ए प्लस बी। ठीक है, यदि यहाँ पे है माइनस तो कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। याद रखना कोट बी माइनस कोट ए, क्यों? पहले आएगा बी फिर आएगा ए। 4 फॉर्मूले अपने हो गए हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। टेन ए माइनस बी में क्या आएगा? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। कोट ए प्लस बी में क्या आएगा? कोट ए कोट बी -1 अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। अब कोट ए माइनस बी में क्या आएगा? कोट ए कोट बी +1 अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। मतलब टेन में जो साइन है वो साइन ऊपर सेम रहेगा, लेकिन जो कोट है वो कोट क्या होता है? उल्टा होता है टेन का, तो साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा ऊपर, और नीचे अपना साइन चेंज हो जाएगा। तो 8 फॉर्मूले ये हो गए। हम आगे कुछ फॉर्मूले देखते हैं, आप इसको नोट डाउन करना चाहो कर सकते हो। हो गया। अब देखो, अब आ गए ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी माइनस कोस डी। जब ये आ जाए, जब ये फॉर्मूले आपके आ जाए साइन वाले कोस वाले, तो इसमें क्या आएगा? हमें कुछ भी नहीं करना, याद करने की एक सिंपल ट्रिक है। देखो, एंगल तो सी प्लस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। यहाँ पे भी ऐसा सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2, सी प्लस डी अपॉन 2। यहाँ पे सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2, सी माइनस डी अपॉन 2। एंगल आपके यही रहेंगे, शुरू में प्लस फिर माइनस, शुरू में प्लस फिर माइनस, शुरू में प्लस फिर माइनस। अब याद कैसे करोगे? याद करने का केवल एक सिंपल तरीका, देखो साइन में आ गया साइन सी प्लस डी, तो पहले लिख लो 2 2 2 2। देखो 2 2 तो आपका हमेशा मिलेगा, आपको 2 मिलेगा, एंगल सेम मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या, यदि शुरू में है प्लस, बीच में है प्लस, तो इसको लिखो साइन कोस। क्या लिखो? साइन कोस। तो साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी। अब बीच में आ गया माइनस, माइनस यहाँ पे आ गया तो चेंज कर लो, जो कोस था इसको इसके पास ले आओ और इसको इसके पास ले आओ, बस। अब देखो कोस वाला आ गया, कोस में दोनों कोस है लेकिन बीच में है प्लस, बीच में प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोस ही लगा दो। यदि बीच में माइनस है तो केवल साइन लगेगा। क्यों? जब भी कोस वाला आ जाए ना, कोस वाले में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि एक वैल्यू आएगी, केवल एक डिजिट लिखना पड़ेगा, एक अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा, कोस होगा या 10 ये साइन होगा। यदि बीच में है प्लस तो केवल कोस लगाओ, यदि बीच में है माइनस तो साइन लगाओ, बस। यदि साइन वाले में बीच में है प्लस तो पहले साइन फिर कोस, यदि साइन वाले में है पहले बीच में माइनस तो पहले कोस फिर माइनस। ये अपने फॉर्मूले हो गए, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कोस वाले में जहाँ पे कोस सी प्लस डी हो या कोस सी माइनस डी हो, तो कोस वाले में दोनों टर्म्स इक्वल होंगी। पहला यदि प्लस है तो कोस कोस, यदि माइनस है तो साइन साइन। और साइन वाले में यदि बीच में प्लस है तो पहले साइन फिर कोस, यदि पहले माइनस है बीच में तो पहले कोस फिर साइन।
आप इस तरह से लिख सकते हो। अपनी चीज सॉलिड कौन सी है जो हमेशा मिलेगी, एक तो एंगल c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू ये वाला, c माइनस डी बाई टू सेकेंड फॉर्म में ये वाला, और 2 2 2 2 ये वाला। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। हो गया। अब देखो ये कुछ फॉर्मूले है, ये एक बार है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप आराम से बैठो और इसको याद करो, पढ़ो, रट्टा लगाओ। रट्टा लगाने की बात नहीं है। जितने भी ये फॉर्मूले हैं ना, आप अपने एक पेज पे लिख लो। सुबह उठो, जब भी आप मैथ की बुक खोल रहे हो, केवल एक बार उसको देख लो। याद करने की नहीं कह रहा मैं कि रट्टा मारो, मैं गारंटी कहता हूँ 7वें दिन आपको याद हो जाएंगे। कोई भी चीज़ है जब आपको याद करनी होती है ना, केवल आप उसको है ना एक बार आप उसको दोहरा लो। अपने माइंड में कुछ भी याद मत करो, एक बार उसको पढ़ लो कि है क्या। 5वें 7वें दिन जो उसकी इमेज है ना, जो आप आंखों के द्वारा वो देख रहे हो, वो इमेज आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो, आगे कौन से है रेशो वाले। यदि यहाँ पे है साइन 2a, साइन 2 है तो क्या आएगा 2 साइन a कोस a। एक तो ये फॉर्मूला, और एक आएगा अपना 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये है दो फॉर्मूले। साइन 2a जहाँ पे आ जाए आपको क्या करना है, साइन 2a में 2 साइन a कोस a एक तरफ, और यदि साइन या कोस की वैल्यू में हमें आंसर निकालना तो ये वाला फॉर्मूला, tan वाला निकालना तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। हम देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या, आंसर क्या निकालना, उस तरह से हम दोनों फॉर्मूले में से अपना एक फॉर्मूला चूज करेंगे। ठीक है, साइन हो गया। अब देखो कोस 2a आ जाए आपके सामने, कोस 2a, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कहने का मतलब क्या है, जब भी साइन 2a आ जाए तो 2 साइन a कोस a, ये तो मैक्सिमम टाइम आपका मिलेगा। 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, एक ये फॉर्मूला। अब कोस 2a आ जाए, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, एक चीज हो गई। अब दूसरा देखो, कोस है शुरू में तो 2 कोस स्क्वायर माइनस 1। यदि साइन की वैल्यू पुट करनी है तो माइनस ला दो, इसके सामने माइनस आने पे क्या आएगा 1 माइनस 2, और जो कोस है वो चेंज हो जाएगा साइन में, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। फिर हम आगे फॉर्मूले देखते हैं अपने। और इसको यदि 10 की फॉर्म में लिखना है तो वो क्या आएगा, वो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। ये है कोस 2a में कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, कोस 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। कोई और फॉर्मूला आपको याद हो तो वो भी अपने नोट्स में साथ में लिख लेना। जो क्वेश्चन आएंगे ना, हम इन्हीं के आधार पे देखेंगे कि क्वेश्चन को कई तरह से फॉर्मूले से कैसे, या कोई वैल्यू पुट करके कैसे, मतलब इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब बच गया 10। यदि tan 2a आ जाए फिर क्या होगा, यदि आपके सामने देखो साइन 2a हो गया, कोस 2a अपना हो गया, tan 2a आ जाए, tan 2a, ये बहुत अच्छा वो फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा। क्या आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a। tan 2a में क्या आएगा 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर a, tan 2a में। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने बच गए, यदि यहाँ पे आ जाए tan 3a तो उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। एक तो ये है। अब यहाँ पे आ जाए साइन 3a और यहाँ पे आ जाए कोस 3a, तो साइन में क्या आएगा, साइन में आएगा 3 साइन
ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और यहाँ पे कोस में क्या आएगा आपका, कोस में आएगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3, ये आ गया -3 कोस ए। ठीक है, देखो tan 2a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्केयर ए। एक चीज़, यदि यहाँ पे tan की फॉर्म में आ जाए tan 3a तो 3 आगे 3 tan a माइनस tan की क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्केयर ए। यहाँ पे आ जाए साइन 3a तो 3 4 3 साइन a माइनस 4 साइन की क्यूब ए। कोस 3a तो पहले 4 फिर 3 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये केवल याद करने के लिए है। जिस दिन आपने बुक खोल के ये फॉर्मूले केवल 7 दिन लगातार 5-5 10-10 मिनट दे दो, ये फॉर्मूले आपके उंगलियों पे याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन देखते ही आपको ये पता चल जाएगा इसमें ये फॉर्मूला लगेगा, अपने आप माइंड इतना रिस्पॉन्स दे देगा उस चीज़ का, उसका रिप्लाई करने लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कुछ आइडेंटिटी ये भी होती है, जैसे ये तो हमें पता ही है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है 1, कोसिक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए क्या होता है 1, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है 1। ये 3 आइडेंटिटी है। यहाँ के द्वारा भी हम इसको आगे सिंपलीफाई, कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसमें ये आइडेंटिटी लगेगी तो यहाँ से भी लगाएंगे। ठीक है, आगे देखो, अब आ गया मल्टीपल, मतलब कोस a/2 साइन a/2 और tan a/2। अब देखो कोस है, कोस में क्या लिखेंगे हम 1 प्लस कोस a/2, यहाँ पे आ गया साइन तो √1 माइनस कोस a/2। अब आ गया tan a/2, tan क्या होता है साइन a अपॉन कोस ए। साइन क्या होता है ये 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। और यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब इसके बाहर निकलेगा तो प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता। तो ये यहाँ पे है कोस में प्लस, साइन में माइनस और tan में साइन अपॉन कोस। तो साइन में है 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 प्लस कोस ए। ये फॉर्मूले आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। कुछ ही फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। आप ये सोचो केवल 20-30 फॉर्मूले के आधार पे आपके आने वाले कम से कम 4 से 5 चैप्टर हो रही है। और फिर है ना जो ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, यही फॉर्मूले आपके वहीं पे भी रिपीट होंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू हम पढ़ते हैं। कुछ स्पेसिफिक वैल्यू होती है स्पेसिफिक एंगल की, वो क्या होती है देखो, साइन 15 कोस 15 tan 15 कोट 15। तो क्या आएगा, तो इसमें देखो साइन आ गया, साइन में क्या आएगा √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। अब आ गया कोस √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। ये हो गया। अब जब साइन 15 है तो कोस 75, इसकी भी वैल्यू यही है। कोस 15 है तो साइन 75, इसकी वैल्यू भी यही है, सेम टू सेम। मतलब 90 में से आप माइनस करोगे, वो कंसेप्ट आगे बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। अब आ गया tan 15, tan 15 में क्या आएगा 2 माइनस √3 और कोट 15 में 2 प्लस √3। और इसका क्या होता कोट 75 और इसका tan 75। तो इस तरह से, ठीक है, tan 50 कोट 75 2 माइनस √3 ये आ जाएगा। देखो साइन है तो √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2 और कोस 15 है √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2। tan 15 है 2 माइनस √3, कोट 15 है 2 प्लस √3। एक बार माइंड में सोच के देखो, जो tan है उसमें माइनस आ रहा है, कोट में पॉजिटिव आ रहा है, साइन में माइनस आ रहा है, कोस में पॉजिटिव आ रहा है। प्लस माइनस का खेल है, कुछ वैल्यू है, 8 वैल्यू और बच गई, हम वो आगे देखते हैं। इसको आप यदि नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। हो गया, आगे देखो।
आगे अपना आ गया जैसे साइन 22 ½ कोस 22 ½ टेन 22 ½ कोट 22 ½ अब क्या आएगा, यदि साइन की बात हो रही है तो साइन में बीच में माइनस लेना है, 2 माइनस √2/2, ठीक है, मतलब ये बिल्कुल अलग आएगा 2, और कोस आ गया तो 2 प्लस √2/2, साइन में माइनस कोस में प्लस, साइन में माइनस कोस में प्लस। अब आ गया टेन की वैल्यू √2 -1 √2 -1, और कोट की वैल्यू आ गई तो √2 + 1। अब 22 ½ है तो कोस कितना बच गया, 67 ½ बस ये वैल्यू आपको करनी है। देखो साइन जब 22 ½ है, 22 देखो 3 2 है, 2 कितनी टाइम्स है, 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ पे भी अपना 3 ही बार आएगा, 2 2 2। अब रूट कैसे लगाना है, अंडर रूट लगा के 2 - √2/2, अंडर रूट लगा के 2 + √2/2, 10 22 ½ √2 -1 कोट √2 + 1। इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, अपना लिख सकते हो आप यहाँ पे, ये वैल्यू है, ठीक है। अब देखो, अब अपनी 4 वैल्यू और बच गई, ये है 12 वैल्यू। छोटी वैल्यू तो हमारी हो गई थी, 30 की हो गई, 45 की, 60 की, 0 की, 90 की, 80 की हो गई। अब ये वैल्यू थी 15 की, एक 22 ½ की, और एक है 18 की। तो साइन 18, एक तो ये है साइन 18, ठीक है, और है कोस 18, ठीक है, साइन 18 कोस 18, और साइन अपॉन कोस करोगे तो 10 आ जाएगा, और आप है ना साइन 36 एंड कोस 36, ये 4 वैल्यू और हम देखेंगे। साइन 18 हो गया, कोस 18, कोस 36 एंड साइन 36। तो साइन 18 क्या होता है, साइन 18 होता है √5 -1/4, क्या, √5 -1/4। और कोस 18 क्या होता है, कोस 18 होता है 10 + 2 √5/2, कोस 18 2 नहीं, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा आपका, 10 + 2 √5/4। साइन क्या, √5 -1/4, कोस 18 क्या, 10 + 2 √5/4, ठीक है। अब कोस 18 क्या आ जाएगा, कोस 18 ये आ गया, अपना बच गया कोस 36, ये क्या आएगा, जो ये वैल्यू है ना आपकी, ये वैल्यू, ये बस चेंज हो जाएगी, √5 साइन चेंज हो गया, माइनस है तो +/4, ये माइनस है तो, और साइन 36 क्या आएगा, साइन 36 में क्या आएगा, यहाँ पे जो ये वैल्यू है ना, बस साइन चेंज हो जाएगा, √10 - 2 √5/4, बस ये 4 वैल्यू है, 1 2 3 4, आ गया आपको समझ में। तो 4 वैल्यू हमने हो गई, मतलब 36 की। यदि यहाँ पे कोस आ जाए, कोस कितना 72, यहाँ पे साइन कितना 72, यहाँ पे कोस कितना 90 में से आप माइनस कर लो ना इसको, 54, और यहाँ पे भी 54 साइन। तो ये वैल्यू है 22 ½ 18 एंड 15 36 54 वगैरह की हमने देख लिया, ये अपनी वैल्यू आती रहेगी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखो, आगे क्या बचा हुआ है, 1 मिनट। आगे इन्होंने एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, उसके आधार पे हमने करना, जो हमने क्वेश्चन किया, साइन स्क्वायर 24 माइनस साइन स्क्वायर 6। तो क्या आएगा, क्या करोगे, a² - b², क्या आ गया, a² - b, a + b a - b, यह आ गया। अब देखो साइन प्लस साइन, साइन वाला आ गया, साइन बीच में है माइनस का, जब साइन वाला आ जाए तो क्या आएगा 2,
और यहाँ पे c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, c प्लस डी 24 प्लस 6 30, यहाँ पे आ गया एंगल 50 और 22 में से 6 गया 18, यहाँ पे आ गया 9। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन साइन है तो पहला साइन फिर कोस, ये आपका हो गया पहला साइन फिर कोस, पहला साइन फिर कोस 15 9 15 और ये क्या बच गया कोस 9 अपना हो गया। अब देखो साइन एंगल सेम है तो 2 वही, साइन माइनस है तो पहले साइन कोस था, अब क्या आएगा कोस इंटू साइन, साइन क्या 9, ये अपना हो गया। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, अपना हुआ 2 कोस 15 साइन 9 इंटू 2 साइन 15 कोस 9। अब यहाँ से देखो 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, ये भी हो सकता है, या आप साइन 15 की वैल्यू हमें पता है, साइन 15 की वैल्यू और कोस 15 की वैल्यू हमें पता है। अब क्या बच गया, कोस 9 की वैल्यू और कोस। आप देखो एक काम करो, आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना, आप यहाँ से केवल एक चीज़ देखना है, हम 2 × 2 ये निकाला 4, यहाँ पे साइन 15 कोस 9 कोस 15 साइन 9, ये अपना हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे करने के लिए 2 साइन ए कोस ए फॉर्मूला लगा सकते हो आप। यहाँ से कैसे, देखो ये साइन यहाँ पे, ये साइन यहाँ पे, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, यदि ये 2 4 यहाँ पे है तो एक 2 बाहर एक अंदर लिया, 2 साइन ए कोस ए, क्या फॉर्मूला था 2 साइन ए कोस ए, क्या फॉर्मूला था साइन 2a। तो देखो एंगल तो अपने सेम हो गए, तो यहाँ से अपना हो गया 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला हो गया साइन 2a, 2 × 15 30, एक हो गया ये। और फिर एक देखो, एक आपका आ गया साइन ए कोस ए, और जो ये 2 है यहाँ पे लेके आओ, 2 साइन ए कोस ए, ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन 2a मतलब 18, ये आ गया। अब साइन 18 का क्या फॉर्मूला था आपका, साइन 18 का एक फॉर्मूला है √5 - 1/4, क्या है ये वाला √5 - 1/4, ये हो गया साइन 18 का। अब कोस 30 का क्या होता है 1/2, ये अपना आ गया √5 - 1/8। यहाँ से यही इन्होंने आंसर पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ये होएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ से हमने फॉर्मूला पुट किया, एक तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा, एक दूसरा 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला साइन 2a यहाँ पे लगा, केवल 2 चीज़ यहाँ पे लगी है, तीसरे लाइन में तो आपका आंसर निकल ही गया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करना चाहो तो कर सकते हो। आगे देखो इन्होंने ये कहा है ना, ये नहीं, अब ये कंसेप्ट और करेंगे एक बार, ये और लिख लो, कोस x कोस 60 - x और कोस 60 + x, यदि ये हो, और साइन x साइन 60 - x साइन 60 + x एक ही हो, तो इसमें केवल एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे है ये फॉर्मूला कोस 3x/4, यहाँ पे लगेगा साइन 3x/4। कहने का मतलब क्या है, जब भी यहाँ पे ऐसा आ जाए कोई वैल्यू का मतलब यहाँ पे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि कोस 10 कोस 50 कोस 70, तो इसका आंसर बताओ। वैसे तो दूसरी तरह से भी निकल जाएगा, कैसे, कोस 10 है, इसको साइन में चेंज करेंगे, 90 में से माइनस होएगा, ये कंसेप्ट अपना हुआ नहीं है, ये कंसेप्ट हम करेंगे। केवल ये फॉर्मूला देखो अभी तक, कोस 3x/4, जैसे x है 10 तो 60 - x क्या 60 - 10 50, कोस 60 + x क्या 17। और यहाँ पे भी यदि यही फॉर्मूला, ये आंसर क्या निकलेगा, कोस 3 × x 3 × 30/4
मतलब ये वाला निकल जाएगा, और ये कोस 3x/4 यहाँ से ये वाला निकल जाएगा। अब जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन कैसा है, वो इसी के आधार पे है, इसके आधार पे मतलब कोस वाले के आधार पे करते हैं। जैसे अपना आ जाए कोस 20, कोस 40, कोस 80, तो ये देखो कोस x, कोस 60 माइनस x, कोस 60 प्लस x, तो कोस 3x, कोस 3 मल्टीप्लाई x 60/4, कोस 60 कोस ये 60 कितना होता है 1/2, 1/2 अपॉन 4, ये आ जाएगा 1/8। ये अपना आंसर है। ये मतलब एंगल के साथ नहीं है 4, ये पूरा कंप्लीट करके कोस 30/4, कोस 30/4 क्या होता है √3/2 अपॉन 4/1, मतलब √3/8। ये तो ये आ जाएगा ये वाला। ये दो अपना लिख लेना, ये आएंगे आपके मैक्सिमम, आपको कहीं ना कहीं ये 100% मिलेंगे। कोस x, कोस 60 माइनस x, कोस 60 प्लस x, ये फॉर्मूला, साइन x, साइन 60 माइनस x, साइन 60 प्लस x, साइन 3x/4, ये फॉर्मूला। दो फॉर्मूले हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। हो गया। अब देखो, एक मिनट, अब हम करेंगे अगला कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट का मतलब क्या है, अगला कंसेप्ट है कोई आपको वैल्यू दी हुई है, और वो वैल्यू हमें कितना ही वैल्यू तक हमें पता होता है, 360 तक पता होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, वो वैल्यू हम अभी पढ़ेंगे। ध्यान से देखो इस चीज़ को। यदि हमें ये पता 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। हम कैसे याद करते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब इसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, इसमें केवल जो साइन और इसका ऑपोजिट क्या होता कोसिक, ये पॉजिटिव, और इसमें टेन और कोट, ये पॉजिटिव, और सी में कोस और सीकेंट, ये पॉजिटिव। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, जब भी आपके सामने 90 प्लस माइनस या 270 प्लस माइनस आ जाए तो चेंज हो जाएगी वैल्यू। चेंज कैसे हो जाएगी, चेंज ऐसे हो जाएगी, ध्यान से सुनना। अब जैसे अपना है साइन, चेंज होएगा कोस में, कोस चेंज होएगा साइन में, कोसिक चेंज होएगा सीकेंट में, सीकेंट चेंज होएगा कोसिक में, और जो टेन है वो चेंज होएगा कोट में, और जो कोट है वो चेंज होएगा टेन में। अब ये किस तरह से होंगे, हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसको देखते हैं, ठीक है। यदि हमारे सामने ये क्वेश्चन है, साइन 120 आ जाए, अपना 120 आ जाए, इसमें तो चेंज, और इसमें 180 और 360 प्लस माइनस, इसमें नो चेंज। कहने का मतलब क्या है, जैसे साइन 120 आ जाए, हमें इसको ब्रेक करना है, 120 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ब्रेक कैसे करेंगे, वो वहाँ से ब्रेक करेंगे 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस और 360 प्लस माइनस। अब इसके आसपास क्या है 90, साइन 90 प्लस 30, ये हमने लिख लिया। यहाँ तक लिखने के बाद अब हमारे सामने क्या मिलेगा, देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये चीज़ आपके माइंड में रहनी चाहिए, ये ग्राफ। अब देखो साइन 90 है, मतलब 90 पे क्या होता है, 90 प्लस माइनस पे क्या होएगा आपका, 90 प्लस माइनस पे चेंज हो जाएगा, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो साइन 90 है, 90 प्लस माइनस है, तो अपना आ गया कोस, यहाँ पे है 30, ये आ गया सेम। तो कोस 30 क्या होता है, ये होता √3/2, ये अपना आ गया। और प्लस माइनस इसके आगे कब लगेगा, देखो इन्होंने कहा 90 प्लस 30, 90 यहाँ तक, 90 प्लस 30, मतलब साइन ऑटोमेटिक यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिक पॉजिटिव होते, तो साइन यहाँ पे पॉजिटिव, तो केवल पॉजिटिव। यदि यहीं पे 10 आ जाए
तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्यों 10 यहाँ पे पॉजिटिव है। अब ये तो हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, साइन 180 माइनस 60। 180 पे क्या कोई भी चेंज नहीं, 180 पे क्या कोई भी चेंज नहीं। तो कहने का मतलब साइन का बिल्कुल साइन सेम, और जो ये 60 है ये यहाँ पे, अब यहाँ पे इसके सामने पॉजिटिव नेगेटिव लगेगा या नहीं वो आपको यहाँ से देखना। 180 आ गया यहाँ पे, माइनस 60 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता ही है, तो साइन 60 क्या होता है √3/2। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करनी है। या तो आप 90 और 270 में चेंज करो, 90 और 270 में चेंज करने के बाद आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, कोसिक सिकेंट में, सिकेंट कोसिक में, इस तरह से चेंज हो जाएगा। या फिर आप 180 और 360 पे कर रहे हो तो चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा 180 पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा चेंज होगा 90 प्लस माइनस पे, 270 प्लस माइनस पे, नो चेंज होगा 180 प्लस माइनस पे, 360 प्लस माइनस पे। हम 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं इसी के आधार पे किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, फिर अपना ये बेसिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अगली वीडियो में हम केवल क्वेश्चन लगाएंगे किस तरह से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अच्छा चैप्टर है, बहुत मतलब दिमाग को खोल देगा आपका हर तरह से। यदि आपके सामने ये देखो, यदि आपके सामने है 10 5 पाई बाई 5 पाई अपॉन क्या लिखे, आप लिख सकते हो इसको कितना लिखोगे आप इसका लिखो 9 नहीं, आप इसको कुछ भी लिख लो, कुछ भी मतलब 3 लिख लिया। इसकी वैल्यू बताओ, तो हम सबसे पहले देखो पाई है, पाई होता 180, तो क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई पाई कितना 180 अपॉन 3, 3 × 3 3 6, ये आ गया अपना 60 मल्टीप्लाई 5 300। तो अपनी ये वैल्यू किसके बराबर इन्होंने पूछी है 300, ये बताना है। इन्होंने इनडायरेक्ट वे से पूछ लिया पाई लिख के, लेकिन अपना ये हो गया सिंप्लीफाई। अब देखो, अब हम इसको करेंगे 2 तरह से ब्रेक करने का मतलब, एक तो मैं चेंज वाला 270 प्लस 30, एक चेंज जिसमें ना हो 360 माइनस 60। 270 प्लस 30 करोगे तो क्या आएगा 300। अब 360 में से 60 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 300। तो ये 2 चीज़ हम कर रहे हैं। अब देखो 10 है जो, ये चीज़ याद रखनी है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब है भाई 10, ठीक है, और 270 है, 270 है 10 में, 90 और 270 में चेंज हो गया। चेंज मतलब ये साइन, ये 10 है किस में चेंज हो जाएगा, कोट में चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। और ये 30 आएगा, मतलब ये एंगल लेना फिर आगे आपको, ये वाला कोट 30। अब ये देखो 270 प्लस 30, 270 यहाँ तक प्लस 30 मतलब 4 क्वाड्रेंट में गया, 4th में तो केवल कोस पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव नहीं है, तो 10 पॉजिटिव नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे माइनस सामने। माइनस लिखने के बाद अपना आंसर क्या आ जाएगा -√3, ये अपना आंसर निकल गया। अब ये देखो, अब 10 360 माइनस 60, कहने का मतलब क्या है 10 कोई चेंज नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ, याद रखना। अब 10 360 यहाँ तक है, उसमें से आपने -60 किया, मतलब यहाँ पे ही कोई वैल्यू आएगी, मतलब पूरा 90 या उससे ज़्यादा होता तो इसमें होता। यहाँ से यहाँ तक है अपना पूरा 90, लेकिन इन्होंने कहा यहाँ से केवल 60 कदम आप चलो। यहाँ से आप जब यहाँ पे चलोगे तो 90 कदम कंप्लीट करोगे जब एक क्वाड्रेंट आपका चेंज हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा 60 कदम ही चलनी है। 60 कदम चलनी है तो उसका मतलब क्या, 60 स्टेप आप जब चले तो 4 क्वाड्रेंट में ही हो, तो 4 क्वाड्रेंट में हो तो 360 पे आप चेंज नहीं करोगे, 10 में रहेगा, 60 यहाँ पे आ गया, ये एंगल आपका इसके सामने लिखा जाता। आप 360 में से 60 गए, मतलब कोस में ही रह गए, 4 क्वाड्रेंट में ही रह गए, 4 क्वाड्रेंट में रह गए, तो मतलब यहाँ पे तो 10 नेगेटिव होता, तो आपने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव, और -10 60 क्या होता है
√3। ये और ये आपका बिल्कुल सेम है, आप इसको लिख सकते हो। आपको मैं आशा करता हूँ ये आपका कंसेप्ट अच्छा हो गया होगा। यदि यहाँ पे कंसेप्ट अच्छा नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, फिर बता देना, दोबारा करवा दूंगा। और फिर देखो कोई भी वैल्यू आपके सामने आ जाए, आपको क्या करना है, आपको केवल एक चीज़ करनी है, और वो क्या है, 90, 180, 270 या कितना, 270 या 360 में चेंज करना। जैसे आपके सामने मैं ये कहूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपके सामने है cos 1050, इसकी वैल्यू बताओ। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए ये पूरा क्वाड्रेंट कितना होता, 360 का। अब ये तो पहुँच गया भाई 1050 बहुत ज़्यादा हो गया। तो मतलब यहाँ से कोई बंदा चला, यहाँ पे पहुँच गया, 360 उसने कंप्लीट कर लिया, फिर पहुँचा, फिर 360 कंप्लीट कर लिया, फिर पहुँचा, फिर 360 कंप्लीट कर लिया। मतलब 3 बार कितना किया उन्होंने, उसने तो 3 बार में 1080 चला गया। ये तो ज़्यादा हो गया इससे, मतलब टू बार यहाँ पे गया, एक बार यहाँ पे क्रॉस किया, फिर 2 बार आ गया, मतलब 720 उसने कंप्लीट किया। इसमें से आप 720 माइनस करो 25 में, ये आ गया अपना, आ गया cos 330। जब भी आपका 360 से ऊपर दिखे तो उसमें से 360 आप माइनस करते जाओ। तो कब तक करना है, जब तक वो 360 से कम न हो जाए। तो हमें निकालनी है 330 की वैल्यू। या तो आप इसको ये लिख लो 360 माइनस 30, या आप इसको ये लिख लो cos 270 प्लस 60। दोनों में आपका आंसर सेम मिल जाएगा। आपको ये निकालना है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आगे देखो, ये आगे क्या, ये एक बेसिक आपका यहीं पे मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। जो क्वेश्चन हमने आज ये बेसिक देखे हैं उसके आधार पे हम अपना बेसिक की अगली वीडियो में केवल और केवल क्वेश्चन लगाएंगे। जब भी आपके सामने देखो साइन, कोसिक, टेन और कोट, कोस और सीकेंट। जब भी आपके सामने कोस माइनस थीटा है तो बाहर माइनस साइन थीटा, कोसिक माइनस थीटा है तो माइनस कोसिक थीटा, ऐसे होता है, ठीक है। लेकिन जब कोस माइनस थीटा आ जाए तो क्या आएगा, बाहर निकलने के बाद कोस थीटा केवल पॉजिटिव, और यहाँ पे सीकेंट माइनस थीटा आ जाए तो मतलब सीकेंट थीटा ओनली पॉजिटिव, इसमें माइनस नहीं लेना है। यदि आपके सामने ये कह दे कोस माइनस 30, ये क्या आएगा, तो क्या आएगा कोस 30 बस। अब यहाँ पे यदि आपके सामने ये कह दे साइन माइनस 30, तो अपना आएगा माइनस साइन 30। मतलब बाहर माइनस जब मल्टीप्लाई होएगा, जब साइन कोसिक टेन कोट है, जब कोस और सीकेंट के अंदर जो एंगल है वो आपका माइनस में है ना, तो बाहर निकलने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपका ये बेसिक कंप्लीट हो गया है, अपनी बेसिक वीडियो। हम क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में अपने केवल क्वेश्चन लगाएंगे जो प्रैक्टिस सेट के है, उसके बाद एडवांस लेवल में जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको देखेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अपने फॉर्मूले अच्छे से पढ़ लेना, बिना फॉर्मूले के आपने आने वाली वीडियो में समझ में नहीं आएगा। यदि आप नहीं पढ़ सकते, याद नहीं हो रहे, एक पेज पे लिख लो और जो भी क्वेश्चन आगे आएगा ना उसको देख लेना। मैं हर एक चीज़ में हिंट दूंगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।